मेरे गांव में एक अच्छा अस्पताल होने की ज़रूरत है। महंगाई कम होने की ज़रूरत है। मुल्क में एक अच्छा तालीमी निज़ाम होने की ज़रूरत है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं होने की ज़रूरत है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर नीड्स टू बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। देयर नीड्स टू बी प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। देयर नीड्स टू बी ये वही का वही रहेगा, विच मीन होने की ज़रूरत है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरे गांव में एक अच्छे अस्पताल होने की ज़रूरत है। देयर नीड्स टू बी अ गुड हॉस्पिटल इन माई विलेज। देयर नीड्स टू बी अ गुड हॉस्पिटल इन माई विलेज। महंगाई कम होने की ज़रूरत है। देयर नीड्स टू बी रिड्यूस इन्फ्लेशन। देयर नीड्स टू बी रिड्यूस इन्फ्लेशन। मुल्क में एक अच्छा तालीमी निज़ाम होने की ज़रूरत है। देयर नीड्स टू बी अ गुड एजुकेशनल सिस्टम इन द कंट्री। ये उतना बड़ा नहीं है, ये उतना महंगा नहीं है, ये उतना अच्छा नहीं है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। इट इज़ नॉट ऑल दैट प्लस ऑब्जेक्टिव। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये उतना बड़ा नहीं है। इट इज़ नॉट ऑल दैट बिग। इट इज़ नॉट ऑल दैट बिग। बिग ये ऑब्जेक्टिव है। ये उतना महंगा नहीं है। ये उतना महंगा नहीं है। इट इज़ नॉट ऑल दैट एक्सपेंसिव। इट इज़ नॉट ऑल दैट एक्सपेंसिव। ये उतना अच्छा नहीं है। ये उतना अच्छा नहीं है। इट इज़ नॉट ऑल दैट गुड। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं वो आता है या नहीं, देखते हैं कितने अमीर हो तुम। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं, देखते हैं, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेट्स सी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट्स सी प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लेट्स सी ये वही का वही रहेगा, विच मीन देखते हैं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी व्हाट हैपन। लेट्स सी व्हाट हैपन। देखते हैं वो आता है या नहीं। लेट्स सी वेदर ही कम्स और नॉट। लेट्स सी वेदर ही कम्स और नॉट। देखते हैं कितने अमीर हो तुम। लेट्स सी हाउ रिच यू आर। वो मेरे खिलाफ नहीं जाना चाहता था। तुम हमेशा अपने दोस्तों के खिलाफ जाते हो, वो कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं गया। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस गो अगेंस्ट। गो ये मेन वर्ब है, ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो मेरे खिलाफ नहीं जाना चाहता था। वो मेरे खिलाफ नहीं जाना चाहता था। ही डिड नॉट वांट टू गो अगेंस्ट मी। ही डिड नॉट वांट टू गो अगेंस्ट मी। तुम हमेशा अपने दोस्तों के खिलाफ जाते हो। यू ऑलवेज गो अगेंस्ट योर फ्रेंड्स। यू ऑलवेज गो अगेंस्ट योर। वो कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं गया। ही नेवर वेंट अगेंस्ट यू। ही नेवर वेंट अगेंस्ट यू। तुम बहुत देर कर रहे हो। वो पैसे देने में बहुत देर कर देता है। आज तुमने बहुत देर कर दी। इसी जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। बहुत देर कर देना ऐसा हम कह रहे हैं, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेक टू लॉन्ग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, प्लस टेक टू लॉन्ग। टेक ये मेन वर्ब है, ये भी सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक चेंज हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम बहुत देर कर रहे हो। यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। वो पैसे देने में बहुत देर कर देता है। ही टेक्स टू लॉन्ग टू गिव मनी। ही टेक्स टू लॉन्ग टू गिव मनी। आज तुमने बहुत देर कर दी। यू टॉक टू लॉन्ग टुडे। कभी कभी मैं उससे मिलता हूँ, कभी कभी वो यहाँ आती है, कभी कभी हम क्रिकेट खेलते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कभी कभी, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वंस इन अ व्हाइल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस वंस इन अ व्हाइल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। वंस इन अ व्हाइल ये वही का वही रहेगा, विच मीन कभी कभी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कभी कभी मैं उससे मिलता हूँ। आई मीट हिम वंस इन अ व्हाइल।
आई मीट हिम वंस इन अ वाइल, कभी कभी वो यहाँ आती है। शी कम्स हियर वंस इन अ वाइल, शी कम्स हियर वंस इन अ वाइल, कभी कभी हम क्रिकेट खेलते हैं। वी प्ले क्रिकेट वंस इन अ वाइल। ये मुनासिब वक़्त है उसे बताने का, ये मुनासिब वक़्त है जाने का, ये मुनासिब वक़्त है पढ़ने का। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुनासिब वक़्त यानी सही वक़्त, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हाई टाइम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ प्लस हाई टाइम प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये मुनासिब वक़्त है उसे बताने का, यानी ये सही वक़्त है उसे बताने का। इट इज़ हाई टाइम टू टेल हिम, इट इज़ हाई टाइम टू टेल हिम। ये मुनासिब वक़्त है जाने का। इट इज़ हाई टाइम टू गो, इट इज़ हाई टाइम टू गो। ये मुनासिब वक़्त है पढ़ने का, यानी ये सही वक़्त है पढ़ने का। इट इज़ हाई टाइम टू स्टडी, इट इज़ हाई टाइम टू स्टडी। मुझे खाना बनाना मुश्किल लगता है, तुम्हें कार चलाना मुश्किल लगता है, उसे इंग्लिश सीखना मुश्किल लगता है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुश्किल लगता है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फाइंड इट डिफ़िकल्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस फाइंड इट डिफ़िकल्ट प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे खाना बनाना मुश्किल लगता है, आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कुक फूड, आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कुक फूड। तुम्हें कार चलाना मुश्किल लगता है, यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ड्राइव अ कार, यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ड्राइव अ कार। उसे इंग्लिश सीखना मुश्किल लगता है, ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू लर्न इंग्लिश। मजाक करना छोड़ो और मेरी बात सुनो, मजाक करना छोड़ो और अपना काम करो, मजाक करना छोड़ो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मजाक करना छोड़ो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में स्टॉप किडिंग अराउंड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। स्टॉप किडिंग अराउंड प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। स्टॉप किडिंग अराउंड ये वही का वही रहेगा, विच मीन मजाक करना छोड़ो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मजाक करना छोड़ो और मेरी बात सुनो, स्टॉप किडिंग अराउंड एंड लिसन टू मी, स्टॉप किडिंग अराउंड एंड लिसन टू मी। मजाक करना छोड़ो और अपना काम करो, स्टॉप किडिंग अराउंड एंड डू योर वर्क, स्टॉप किडिंग अराउंड एंड डू योर वर्क। मजाक करना छोड़ो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, स्टॉप किडिंग अराउंड आई डोंट लाइक इट ऑल, स्टॉप किडिंग अराउंड आई डोंट लाइक इट ऑल। बिल्कुल हम इस फार्मूले इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मजाक करना छोड़ो और पढ़ो, स्टॉप किडिंग अराउंड एंड स्टडी, स्टॉप किडिंग अराउंड एंड स्टडी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मजाक करना छोड़ो और उससे मिलो, मजाक करना छोड़ो और उससे मिलो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स माय।